हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपन पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स और आज अपन रे ऑप्टिक्स में पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स के बारे में। जेंटलमैन, आपको न्यूमेरिकल्स आने से पहले एक बार आप फॉर्मूले को रिपीट कर लेंगे तो आपके लिए ये न्यूमेरिकल्स आसान हो जाएंगे। देखिएगा, अपन को गोलीय दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल करने हैं। बोलो कौन से मिरर से संबंधित? स्फेरिकल मिरर से संबंधित न्यूमेरिकल्स करने हैं तो अपने को 2 फॉर्मूले याद करने। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ओके जेंटलमैन, ठीक है सर। क्या है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसको बोलते हैं दर्पण समीकरण। और एक और होता है f बराबर r/2। ये किसके फॉर्मूले हैं सर? दर्पण के, ठीक है। इसके अलावा एक बात और याद करनी है आपको कि जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण, उसकी फोकस दूरी क्या होती है सर? नेगेटिव, ठीक है। और उसकी वक्रता त्रिज्या भी क्या होती है सर? नेगेटिव होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होती है सर? नेगेटिव होती है। ओके जेंटलमैन, फिर आगे देखिएगा। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल करना है किससे संबंधित? अपवर्तन से संबंधित। तो अपवर्तन से संबंधित आपके पास अपवर्तनांक के 2 फॉर्मूले हैं। सिंपल सा फॉर्मूला म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, इसके बारे में अपन ने पढ़ा था स्नेल्स लॉ में, ठीक है। और म्यू इक्वल टू होता है c/v। यहां पर भी m और यहां पर भी m। कहने का मतलब है कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक उसी माध्यम का वेग। कहने का मतलब वेग जो होता है या प्रकाश की जो चाल होती है वो माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर मैं यहां से एक फॉर्मूला डिराइव करना चाहूं, μ2/μ1 इक्वल टू, अब देखिए जेंटलमैन, अपवर्तनांक यहां पर चाहता हूं वेग। मेरे को पता है अपवर्तनांक वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हो जाएगा v1/v2, ठीक है। वी नो दैट v इक्वल टू होता है n लैम्डा, तो n λ1 और n λ2, जहां पर n का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी। अपवर्तन के दौरान आवर्ती नियत रहती है, इसलिए ये यहां से कैंसिल आउट और अपने पास फॉर्मूला ये बन जाएगा, ठीक है जेंटलमैन। इतने फॉर्मूले एक बार आप याद कर सकते हो कि गोलीय दर्पण के लिए क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, f इक्वल टू r/2। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? नेगेटिव होती है। जबकि अगर बात करें अपन उत्तल दर्पण की, किसकी बात करें सर? उत्तल दर्पण की, ठीक है। तो उत्तल दर्पण के बारे में बात करें तो फोकस दूरी भी क्या होती है सर? पॉजिटिव। और वक्रता त्रिज्या भी क्या होती है सर? पॉजिटिव। एम आई राइट सर? अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या नेगेटिव और इसके लिए क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ओके, बहुत सारी बातें अपन ने की थी जब अपन ने पढ़ा था साइन कन्वेंशन, पर एक बार मैंने फिर से आपको रिपीट करवा दिया। रे ऑप्टिक्स की सबसे काम की बात एक है कि जो राशियां अपन को दी गई हैं उन सब का साइन कन्वेंशन लगाना है, और जो ज्ञात करनी है उस राशि का साइन कन्वेंशन नहीं लगाना है। ओके जेंटलमैन, मतलब जो राशि अपन को फाइंड आउट करनी है उसका अपन साइन कन्वेंशन नहीं लगाएंगे, और जितनी भी राशियां अपन को न्यूमेरिकल्स में दी गई होंगी उनका साइन कन्वेंशन लगाएंगे। बिना साइन कन्वेंशन के रे ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल हल नहीं होगा। ओके जेंटलमैन, ठीक है। इरेज कर दूं इसको, देखिएगा। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ लो। क्या है कि एक 24 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाले कॉनकेव मिरर के सामने, बोले तो फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, 36 की डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसकी आपको इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो आंसर देने का तरीका, व्हाट इज गिवन दैट, बोले तो दिया गया है। जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं सर। बोलिए फोकल लेंथ कितनी है? 24 सेंटीमीटर। उसके बाद u की वैल्यू कितनी है? 36 सेंटीमीटर, और अपन को v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1 मिनट सर। अपना कंसेप्ट क्या कहता है कि जो राशियां दी गई हैं उनका साइन कन्वेंशन लगाना है। तो बताइए f पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं? तो आप कहोगे सर नेगेटिव। वाई नेगेटिव? बिकॉज दिस इज कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u का मान सामान्यतः क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं, ठीक है जेंटलमैन। सामान्यतः u का मान अपन क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। अपने 12th क्लास में जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे अपन, वहां पर u का मान हमेशा क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। ओके, देखिएगा आगे। v की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है, जो अपन को ज्ञात करना है उसका साइन कन्वेंशन नहीं लगाएंगे, ठीक है। देखिएगा, तो
ऐसा कोई फॉर्मूला जानते हो जिसमें ये तीनों आते हैं? यस वी नो दैट, दर्पण समीकरण। दर्पण समीकरण से अब वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्यूशन कीजिए, देखिए आपका आंसर क्या आता है और फिर आंसर को मैच कीजिए। कर लिया वीडियो को पॉज? चलो मैं कर रहा हूं इसका आंसर 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, यही था ना सर? 1/f -24, 1/v मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करनी है प्लस, और ये -36। ठीक है, तो बोलिए ऊपर प्लस नीचे माइनस, प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन सीख लो, आगे अपने काम आएगी जिसको नहीं आती है। ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। 1/v को ऐसा कैसा रख दूं? प्लस और माइनस, बोलो -1/36। ठीक है, ये माइनस की वैल्यू इधर आएगी, किसकी हो जाएगी? प्लस की। तो 1/36 -1/24 = 1/v। ठीक है, तो बोलिए जेंटलमैन 1/v की वैल्यू कैसा कैलकुलेट करेंगे? तो एलसीएम बोले तो लघुत्तम आ जाएगा 72। 36 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा ना, और ये 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा -3। देखिएगा सर, 2 टाइम्स डिवाइड, 2 को 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा माइनस। ऐसा मैथमेटिक्स आपने सीखा होगा 10th क्लास में, याद कीजिए, कभी पढ़ाया होगा आपको ऐसा। ठीक है, यहां से मेरे को v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो माइनस का v = 72, वज्र गुणा कर दिया सर, तो v की वैल्यू -72। तो दैट्स फाइनल आंसर, v = -72 सेंटीमीटर। तो आपको क्या लिखना है? अतः प्रतिबिंब ध्रुव P से, अवतल दर्पण के ध्रुव P से 72 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है सर, ये ऐसा लिख सकते हो, 72 दूरी पर दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के सामने। ठीक है, ओके, दर्पण के सामने बनेगा। एक बार चेक करके बताएंगे, देखिएगा जेंटलमैन, सुनो, ये क्या है? एक मिरर है। ठीक है, कैसा मिरर है? अवतल दर्पण है। इसकी फोकस दूरी कितनी है? तो ये लो सर, इसकी फोकस दूरी कितनी है? इसकी फोकस दूरी है 24 सेंटीमीटर, ये होगी 24 सेंटीमीटर। आपने इमेज कहां पर रखा है? ठीक है, तो इमेज आपने रखा है 36 सेंटीमीटर पर। ठीक है, 36। ठीक है, एक बार आप देखना। ठीक है, तो फोकस दूरी का डबल क्या होता है? वक्रता त्रिज्या। तो 48 पे होती है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ओके जेंटलमैन, एक बार बता रहा हूं सर, वैसे तो हो गया आपका आंसर, मैं तो तरीका बता रहा हूं, आपने ऐसा पढ़ा हुआ है ना, आप इसको इमेज भी कर सकते हो कि प्रतिबिंब कहां बनेगा। देखो, ये इसकी वक्रता त्रिज्या हो गई, ये मतलब c हो गया, और ये क्या हो गया? f हो गया। वस्तु c और f के मध्य, वस्तु कहां है सर? c और f के मध्य। ठीक है, क्योंकि फोकस दूरी कितनी है सर? 24 सेंटीमीटर, और u की वैल्यू कितनी है सर? 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपना जो ऑब्जेक्ट है वो कहां बनेगा? तो जो ऑब्जेक्ट है वो आपको पता है सर c के बाद बनेगा। ठीक है, देखो याद कीजिए, जब अनंत पे होती है तब कहां पर होता है? f पे। ठीक है सर, जब अब आपको पता है सर, जैसे जैसे अपन इधर जाएंगे इमेज इधर आएगा, जब आप अनंत व c के मध्य आ जाती है, ये क्या है? वस्तु। तो अब ये वस्तु इधर आएगी ना सर, तो ये वस्तु आ जाएगी f है c के मध्य। जब c पर आएगा तो c पर ही बनेगा ना सर? अरे बोलो। ठीक है, अब आप इसको यहां पर c और f के मध्य रखोगे, c और f के मध्य रखोगे तो ये जाएगा c व अनंत के मध्य। ठीक है सर, तो c व अनंत के मध्य 72 सेंटीमीटर। अरे जेंटलमैन याद कीजिए, जब वस्तु अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, जैसे वस्तु आगे आती है प्रतिबिंब पीछे आता है, वस्तु यहाँ आएगी तो प्रतिबिंब यहाँ आ जाएगा, जब वस्तु यहाँ तो प्रतिबिंब यहाँ, जब वस्तु इससे आगे चली जाएगी तो प्रतिबिंब इससे पीछे चला जाएगा, मतलब 48 सेंटीमीटर से दूर चला जाएगा, तो कितने पर बनेगा? 72 सेंटीमीटर पर। वैसे इसको इमेज करने की जरूरत कहाँ पर है सर? आपको एज्यूम करने, इमेज नहीं सर, एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, मतलब मानने की जरूरत नहीं है। आप ये भी बोल सकते हो ना, सीधा फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पिट करी और आंसर फाइंड आउट कर दिया। बस ध्यान रखना है कि दिया गया है उसका साइन कन्वेंशन लगाना है, जो ज्ञात करना है उसका साइन कन्वेंशन नहीं लगाना। ओके जेंटलमैन, इरेज कर दूं? चलो सर, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 और खुद से करने की कोशिश कीजिए। माफ कीजिए सर, अगर इंग्लिश के वर्ड में कहीं कहीं मिस्टेक हुई है तो उसके लिए आई एम से टू सॉरी सर, बट कंसेप्ट लर्न करना था आपको और आपने कंसेप्ट लर्न कर लिया है। नेक्स्ट देखिएगा, किसी माध्यम का अपर्तनांक 1.33 है। ठीक है, एक बार कुछ बातें आप याद रखोगे तो आपका फायदा होगा। देखो 1.33 है, अगर आपको कभी 1.33 मिल जाए पूरी रे ऑप्टिक्स में तो आप 1.33 की जगह पर 4/3 लिख देना, क्योंकि 4/3 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1.33 होती है। इससे आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आसान हो जाएंगे। ठीक है, देखिएगा, किसी माध्यम का अपर्तनांक, तो मैं लिख दूं सर म्यू ऑफ m, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कितना है सर? 4/3 है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल बोले तो c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और आपको फाइंड आउट करनी है v ऑफ मीडियम
उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी। वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से करने की कोशिश कीजिए। कीजिए सर, फटाफट कीजिए। हो गया, हो गया, शाबाश, वेरी गुड। देखिएगा तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो अपन को पता है कि म्यू एम का फॉर्मूला होता है सी बाय वी एम, ठीक है, वी नो दैट। ऐसा लिख देंगे या फिर ऐसा लिख दो कि अपवर्तनांक के सूत्र से, ये ऐसा लिख दो, वी नो दैट, एक ही बात होती है सर। वी एम की वैल्यू हो जाएगी सी बाई म्यू एम 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और यहां पर क्या लिख दूंगा, 4/3। क्या लिख दूंगा, 4/3। और ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 9/4 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है सर। 4 कुछ से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा ना सर, फिर हो जाएगा 1 10, तो 10 आते ही भी 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 20, तो फिर ये 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा भाई, 8 मीटर पर सेकेंड। ओके जेंटलमैन, ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, ठीक है। ओके सुनिएगा, सुनो, आपको बताते हैं एक बात। क्या बताते हैं आपको, एक बात सुनो प्यारे बच्चों। जो लेंस निर्माता सूत्र होता है, जानते हो लेंस निर्माता सूत्र, याद कीजिए कभी आपने पढ़ा था लेंस निर्माता सूत्र, लेंस मेकर फॉर्मूला। ये होता था 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए ये आया कहां से, तो आप इसी यूट्यूब चैनल पर पढ़ाई गई है ये बात, इसी यूट्यूब चैनल पर जाइए प्ले लिस्ट में और वहां पर सर्च कीजिए लेंस मेकर फॉर्मूला, वहां पर आपको इसका डेरिवेशन मिल जाएगा, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला ये भी होता है μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। म्यू का मतलब क्या होता है, लेंस का अपवर्तनांक, लेंस की फोकस दूरी। r1 और r2 का मतलब होता है वक्रता त्रिज्याएं। ये फॉर्मूला कब काम मिलेंगे और ये फॉर्मूला कब काम मिलेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला तो तब काम मिलेंगे जब या तो कहे कि लेंस वायु में रखा है, किस में रखा है, वायु में, ठीक है सर। और अगर आपको ऐसा कहे कि लेंस पहले वायु में रखा था फिर इसको माध्यम में डुबो दिया, तो अपन ये फॉर्मूला काम मिलेंगे जहां पर μ1 का मतलब होगा माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब जिस माध्यम में अपन लेंस को डुबोएंगे उस माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा ये। और μ2 का मतलब क्या हो जाएगा, लेंस का अपवर्तनांक, ठीक है सर। और यहां पर एक है राज की बात, किसी को बतानी नहीं है ये बात। क्या है सर, राज की बात। अरे सर राज की बात नहीं, R1 और R2 उत्तल लेंस के लिए R1 पॉजिटिव और R2 नेगेटिव। क्या सर, उत्तल लेंस के लिए अपने बोर्ड में जितने भी न्यूमेरिकल हैं RBSC के अंदर वो सब के सब उत्तल लेंस के हैं। तो याद रखना कि उत्तल लेंस के लिए R1 पॉजिटिव और R2 क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये राज की बात है, राज की बात नहीं है सर, ये काम की बात है। सुनिएगा कि जो R1 होता है वो पॉजिटिव और R2 क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो मैं फिर वही कहूंगा, इसी यूट्यूब चैनल पर सर्च कीजिएगा लेंस मेकर फॉर्मूला। पर फिलहाल तक आपको डायरेक्ट याद रखना है R1 क्या लेना है पॉजिटिव और R2 क्या लेना है नेगेटिव लेना है। ओके, ये फॉर्मूला कब काम मिलेंगे, जब अपन किसी लेंस को माध्यम में डुबो रहे हैं। और ये फॉर्मूला कब काम मिलेंगे, जब अपने पास F, R1, R2 इत्यादि हो, म्यू का मान फाइंड आउट करना हो, या इनमें से कोई 3 वैल्यू दी गई हो और अपन को जो 4th वैल्यू है उसका फाइंड आउट करना हो। ओके ठीक है, याद है आपके लेंस निर्माता सूत्र, इरेज कर दूं, R1 ऑलवेज पॉजिटिव और R2 ऑलवेज नेगेटिव। ये क्या है, राज की बात नहीं सर, ये है काम की बात। मिटा दूं, ये लो सुनिएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर लिखा है कि 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाले उत्तल लेंस की वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या 18 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है और अपन को ज्ञात करना है कांच का अपवर्तनांक। तो जेंटलमैन सबसे पहले अपन लिखेंगे दिया गया है, ठीक है, दिया गया है। क्या दिया गया है सर, अपने को जो फोकल लेंथ है वो दी गई है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं, R1 का मान 18 सेंटीमीटर और R2 का मान 24 सेंटीमीटर। जेंटलमैन इनका लगाना अपन को साइन कन्वेंशन। तो देखिएगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, याद कीजिएगा क्या सर, कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। R1 का मान पॉजिटिव और R2 का मान क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो लिख देंगे लेंस निर्माता सूत्र से, याद है ना आपको ये बात कि R1 का मान क्या लेना है पॉजिटिव और R2 का मान क्या लेना है नेगेटिव। कौन से लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए। इस फॉर्मूले से इसका हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। कर दें इसका सॉल्यूशन, लो सिंपल सी बात है सर, 1/f 1/20 इक्वल टू म्यू
-1, 1/18 माइनस, ठीक है सर, R1 का मान पॉजिटिव लेना था, ये माइनस फॉर्मूले का, इसका मान नेगेटिव, 1/20 इक्वल टू म्यू -1, ठीक है, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, ओके, अरे सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 1/20 इक्वल टू म्यू -1, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 72, 4 + 3, ठीक है ना सर, ये 4 टाइम डिवाइड होगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 24 से 72 3 टाइम्स डिवाइड होगा और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा आपने 10th की मैथमेटिक्स में सीखा होगा जेंटलमैन। तो ये हो जाएगा 1/20 इक्वल टू म्यू -1, 7/72, ठीक है। तो इसको अपन इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये यहां पर देखो सर, जो इस प्रकार हो जाएगा ये 1/20 इंटू, ठीक है, इस पूरे के पूरे कोष्टक को इधर लेकर आएंगे तो ये इधर किस में, मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो डिवाइडेशन में, तो ये ऐसा हो जाएगा 72/7, ठीक है। अरे सर मैथमेटिक्स 1/20, ये म्यू -1 के किस में है, गुणा में, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में, ठीक है सर। तो इस कोष्टक को ऐसा सा भाग में लाना है सर, ठीक है, आ गया ये, यहाँ पर क्या बच गया, म्यू -1, अरे सर कैलकुलेशन है ना, जो गुणा में इधर आएगा भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कैसा आ गया ना भाग में, अब क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 1/20 इंटू, ठीक है, ये होगा ना सर, ये 7, अब देखो इसको क्या हो जाएगा, ये 72 और ये हो जाएगा 140, ठीक है, ये होगा ना, अरे बोलो, ठीक है, ये क्या आएगा, म्यू -1, ये माइनस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, ठीक है, यहां से 140 आ जाएगा, ये हो जाएगा 72 + 140 इक्वल टू म्यू, और इसको अपन ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ठीक है ना सर, ये होगा ना, 2 का 2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, अपॉन 140 इक्वल टू म्यू। अगर म्यू को आप इसे डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बताना भाई इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देना कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आएगा। ये म्यू की वैल्यू आ जाएगी, म्यू का कोई मात्रक होता नहीं है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, देखिएगा सर, किसी कांच के गुटके के लिए आपतन कोण का मान 50 डिग्री है और अपवर्तन कोण का मान 30 डिग्री है, तो अपवर्तनांक क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है सर, वेरी सिंपल क्वेश्चन, देखिएगा। देखो आपतन कोण का मान कितना है सर, 50 डिग्री, और अपवर्तन कोण का मान कितना है, 30 डिग्री। म्यू का मान मेरे को बताना है सर, म्यू इक्वल टू sin i अपॉन sin r, तो म्यू इक्वल टू sin 50 अपॉन sin 30। sin 50 की वैल्यू कितनी होती है, 0.766, याद कर लेना सर कितनी होती है, 0.766, और sin 30 की वैल्यू 1/2 बोले तो 0.50, ठीक है सर। इसको अगर अपन डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा सर, ठीक है, अपॉन 500, तो ये हो जाएगा 70.66 अपॉन 5। इसे डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, ये कितने हो गए सर 7, तो यहाँ पर 2, ये हो गए 26, कितनी बाय 5 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 और ये 6, तो 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.53, ठीक है सर। आपको एक बात याद करनी कि sin 50 की वैल्यू कितनी होती है, 0.766 होती है, ये याद कर लेना जेंटलमैन, मैं काम में लूंगा इसको आगे भी, इस वैल्यू को। आज आपने एक नई बात सीख ली है कि sin 50 की वैल्यू कितनी होती है, 0.766, और sin 30 की वैल्यू तो आपको पता थी ना, 1/2 होती है ना, तो 0.50 मान लेते हैं, ठीक है सर। अगर ये 3 अंक हक है तो इसको भी 3 अंक तक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद यहाँ पर भी 3 डिजिट कर लेते हैं, ठीक है। इरेज कर दो इसको, ये लो सर। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, ठीक है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक बिंब के लिए 0.010 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 0.06 मीटर दूरी पर है, ये क्या है सर, बिंब है सर, बिंब, ठीक है। ऐसा कह रहा है कि एक बिंब 0.010 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 0.06 मीटर दूरी पर है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आइए सर क्वेश्चन नंबर 5 पे, सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। फोकस दूरी का मान 0.10 मीटर है, ठीक है सर, ओके। उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यू के बारे में बात करूं तो कितनी है सर, 0.06 मीटर,
और मेरे को क्या बताना है, v बताना है सर। ये पॉजिटिव होती है, ये नेगेटिव होती है। u का मान हमेशा नेगेटिव लेना है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, ठीक है सर। v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेंस सूत्र जानते हो सर, लेंस सूत्र आपने कितनी बार काम में लिया होगा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है सर। दर्पण होता है तो प्लस आता है, लेंस होता है तो माइनस आता है, बस इतना ही फर्क है सर। दर्पण में प्लस आता है, दर्पण में प्लस आता है और लेंस में माइनस आता है, ठीक है सर। 1/0.10, 1/v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, माइनस 0.06। इस पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 100/10 इक्वल टू 1/v, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 100/6, ठीक है सर। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। v की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 100/6 इक्वल टू 1/v, ठीक है। तो फिर यहां से अगर अपन एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना ले लेंगे, 60, ठीक है। ये हो जाएगा 600 हो जाएगा ना सर। ये हो जाएगा 1000 1/v। ये कितने होंगे सर, माइनस के 400, माइनस के 400 ही होंगे ना सर। 1000 में से 600 जाएंगे, 400 ही बचेंगे, तो यह जाएगा माइनस का 1/v। तो v की वैल्यू कितनी आएगी सर, तो v की वैल्यू कितनी आएगी, तो v की वैल्यू इसको उल्टा करना पड़ेगा ना सर, v की वैल्यू फाइंड करने के लिए, माइनस का 6/40, ठीक है सर। ये आएगा क्या, अरे बोलो। तो अगर अपन इसको डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट, ठीक है सर। ये हो जाएगा 61, ठीक है। कितने हो गए, 20, फिर आ जाएगा 0, तो ये 5 मीटर। ओके जेंटलमैन, सिंपल सी बात थी बस। आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना कि दर्पण में क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, जबकि लेंस में क्या होता है सर, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चर्चाएं जारी रहेंगी ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, मस्त रहिए, बिंदास रहिए।